मेडिकल लीव को लेकर के। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया था और कई बार मैं प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में सदन में सवाल पूछा गया, इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा रटा रटाया जवाब दिया जाता है कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं एवं शिक्षा मित्र अनुदेशक कार्यरत है, जिससे बच्चों और शिक्षकों का समानुपात मिल रहा है। विगत कई वर्षों में माननीय मंत्री द्वारा जो कभी 1,26,000, कभी 85,000, कभी 5100, 112 पद खाली होने का डेटा सदन में समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उक्त पदों को भरने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही सरकार की सही नीति न होने के कारण परिषदीय विद्यालयों की स्थिति बड़ी दयनीय है। गांव में जो परिषदीय विद्यालय हैं उनको सरकार द्वारा मर्ज किया जा रहा है अथवा बंद किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गांव के विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, लेकिन जो मधुशालाएं हैं उनको गांव-गांव में खोलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज लगभग 20 से 25 लाख युवा डीएलएड सीटेड टेस्ट पास करके शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर प्रदेश से भर्ती ना निकलने के कारण उनको मजबूरी में दूसरे प्रदेशों की ओर जाना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, लेकिन इनको शिक्षा कार्य के अलावा जितने भी सारे काम हैं उतने पूरे काम शिक्षकों को दिए जा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों की जो बिल्डिंग है उनकी स्थिति बहुत ही जर्जर है, पूरी तरह से कोई भी गांव जो विद्यालय सारे उसमें नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विषय पर रहो, आपके माध्यम से मेरा जो बिल्डिंग के ऊपर पहला अनुपूरक है कि क्या सरकार जो पुराने शिक्षक है जिनकी नियुक्ति पूर्व में एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार हुई थी, लेकिन अभी हाल में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं है उनको टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, क्या उस विषय पर सरकार कोई विधिक राय लेकर उस पर उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए कोई प्रयास करेगी कि नहीं करेगी? और आपके माध्यम से मानवर मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो बेसिक शिक्षा में सर शिक्षा मित्र अनुदेशक कार्य कर रहे हैं, अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के लिए माननीय न्यायालय ने भी निर्देश जारी किया है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को प्रति माह कम से कम 30,000 रुपए तक का मानदेय देने की व्यवस्था करेगी कि नहीं करेगी? और आपकी अनुमति से जवाब देना चाहें तो दे दें। जी सर, आपकी अनुमति हो अगर सर तो एक छोटा 2 प्रश्न पूछेंगे बस, बैठे 2 अनुपूरक अलाउड हों बस। चलिए माननीय मंत्री जी। टेट की जो अनिवार्यता के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, उस पर आपके माध्यम से प्रश्न किया है। ये पूरे देश भर के लिए लागू है और इस संबंध में हम उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए रिव्यू में पहले से ही जा चुकी है कि जो माननीय न्यायालय का निर्णय टेट को अनिवार्य करने का आया है उसको एक बार पुनः उस पर विचार कर लिया जाए। किसी भी विद्यालय को बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषद के अंतर्गत बंद करने का निर्णय कभी भी नहीं लिया गया। बार बार इस सदन में इस प्रश्न को उठाया जाता है कि सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा परिषदीय विद्यालयों को बंद किया गया। एक भी परिषदीय विद्यालय बंद नहीं किया गया है। जहां तक माननीय सदस्य ने शिक्षा मित्रों के और अनुदेशकों के मानदेय के संबंध में प्रश्न उठाया, हालांकि वो प्रश्न से मूल प्रश्न से अलग है, लेकिन मैं इसके बारे में भी जानकारी आपके माध्यम से सदन को दे देता हूं कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक हमारे विभाग के अंतर्गत बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं और उनका जो योगदान है हमारे विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने शिक्षा मित्रों के द्वारा लंबे समय से की जा रही जो उनकी मांगें थी, जो कि कैशलेस चिकित्सा को लेकर के थी, शिक्षा मित्रों के अपने मनचाहे स्थान पर उनके समायोजन की थी, इन दोनों उनकी मांगों को पूर्ण करते हुए कैशलेस 5-5 लाख रुपए की परिवार को भी सम्मिलित करते हुए चिकित्सा की सुविधा देने का कार्य हमारी सरकार ने अभी हाल ही में किया है और उनको मनचाहे अपने स्थान पे जाकर के वे अपनी सेवाओं को दे सकें, उसकी भी व्यवस्था बना करके वर्तमान में गतिमान है और चरणबद्ध तरीके से एक एक शिक्षा मित्र को
अपने मनचाहे स्थान पे, जिस स्थान पे जाकर के वे अपना सेवाएं देना चाहते हैं, उस स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था भी बना दी गई। मानदेय को लेकर के माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया। वर्तमान में इसके ऊपर विचार किया जा रहा है मंत्रिपरिषद के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है और जो भी इसका मत बनता है आपके माध्यम से सदन को अवगत कराया जाए। प्रश्न संख्या 3 इंजीनियर सचिन यादव। आदरणीय अध्यक्ष जी,